हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के टाइम से की है। शाम का टाइम होगा ये 5:15 5:30, फिक्स टाइम नहीं पता है मैंने। तो ये मैं दूध गर्म करना रख रही हूँ यहाँ पर। और लड़का जाओगा शायद दुकान पर तो आया है या चला गया है ये भी नहीं बेरा, क्योंकि बातचीत मैं उसे तक करने लग रही हूँ। तो ये थोड़े से शाम का टाइम पर चूल्हा जलाना अच्छा हुआ है और जलाना भी चाहिए। तो आज रोटी तो मैंने बनानी नहीं है, क्योंकि आज मेरी तबीयत फिर तक ख़राब हो रही है। बुखार फिर चढ़ गया है। तो इस बुखार ने और भड़कवा ने देखते हुए तो मैंने ये लग रहा है कि मेरे लिकाड़ा की शिकायत बनेगी, क्योंकि सारी रात दे ही भड़के है और दिन में भी काम करने बिल्कुल भी मन नहीं करे है। लेकिन वह बात है, घर में जो काम हो जाए वो करने भी ज़रूरी हो जाए। तो ये दूध निकाल के ले आई थी मैं, तो ये इसने ओजन का काम कर रही हूँ। जो भी मतलब बर्तन का दूध है वो जगमगाल कर न मैं ओज दूँगी। और बाकी बस शाम ने जमान की खातिर गर्म करना है। तो बस गोली लेकर ना और मैं लाग रही हूँ एक शाम की रोटियां की तैयारी। तो रोटियां में तो ये है कि बालका ने 3 साढ़े 3 बजे आए थे ना, तो जब बना कर न दे दी थी तई रोटी। तो इन जब खाने के बाद में ये बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो आज दोनों आने कह दिया कि भाई मम्मी आज खिचड़ी बना ले, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बिल्कुल हल्का खाना खाने। भूख नहीं लग है, लेकिन ये है कि गोली ले हूँ ज़्यादा। गोली एक टाइम की 4 या 5 गोली दे रखी हैं। तो कि मैं तो गोडे तोड़ दिए मेरे गोलियाँ, क्योंकि माथा ठिनक जाए जब भी मैंने गोली लेनी पड़े है। मैं इंजेक्शन लगवा कर राजी रहा करूँ, इंजेक्शन भी लगवा लिया और गोलियाँ का भी बत्तड़ बांध रखा अगले ने, लेकिन आराम मेरे नहीं है। तो ये बस चावल और दाल थी मिलाकर न, ये दोनों चीज़ मैंने अच्छी तरह से 4-5 बार धोकर न और फिर इन्हें कुकर में चढ़ा दूँगी। कुकर में 3 सीटी लागने के बाद में ये बिल्कुल बढ़िया खिचड़ी बन जाएगी। और बालक जल्दी सी खाकर राजी नहीं रहा कर। आज उन्हें रोटी शाम के टाइम पर खा ली है ना, तो बस इनका मन नहीं करके आज की मम्मी कोई बात नहीं आज हम खिचड़ी खा लेंगे, नहीं तो मैं कुछ भी चीज़ बना लूँ बालका ने रोटियां बिना रसाई नहीं आया कर है। चाहे खिचड़ी दलिया बना लूँ फिर भी मैंने रोटी बनानी पड़ा कर है। तो आज दोनों ने मना कर दी है कि हम रोटी नहीं खावांगे, बस खिचड़ी के मुँह ले लें। हाँ, खिचड़ी ये चाहे मैं बाजरे की बना लूँ चाहे मूंग चावला की बना लूँ, खिचड़ी में बराबर का मीठा गिर के खाया करें फिर तो ये खा लेंगे। तो ये बस खिचड़ी चढ़ाने के बाद में जो बाल्टी दूध दाद के रखी थी ये 2 का गर्म पानी था, तो ये मैं रख दी है। और ये थोड़ी सी बार दूध कर धो बैठूँगी, क्योंकि उसका भी ब्याह है उफनन का। और ये सब आपसे मिल रही हूँ मैं सुबेरे का होगा 8:30-1 बजे सी का टाइम। गांव से ही निकल रहा था। प्लाट में तो अच्छा खासा गांव लागन लग जाए, लेकिन आंगन में जगह नहीं है गांव की आन की। तो 12-1 बजे से आओगा। थोड़ा सा कौन कौन पर बूढ़े पड़े है करे सर, तो आज उसका भी कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मैंने। तो ये बस थापड़ का गोबर तो अच्छा है, जो भी बिना माटी का है वो तो मैं गाल लूँगी तासने में और यहीं पर घेरना है। हाँ, थापूंगी शाम का टाइम पर, सैनी सुन्नी घेरा करूँ शाम का टाइम पर, क्योंकि इतना पथवारा उथलन का भी वो हो जाए। और फिर बाद में ये थाप लूँ तो दूसरे दिन शाम नहीं थापया करूँ। सवेरे इतना टाइम भी नहीं मिला है और ये थोड़ी सी आसन भी नहीं है। तो ये बस गिरने के बाद मैं यहाँ से निकाल दूँगी मैं बाहरी, और यहाँ का काम सारा निपटाने के बाद में ही अगला काम।
और इतना स्कूल का टाइम नहीं हो है, इतना यो मेरे दौरे रहा कर है, तो यो जाया कर 9:15 सी। तो बस गोबर गाबर गिरने के बाद में ये बारी आ गई है भैंस बदलन की। तो भैंस बदल कर न और ये भी इसने पिया दूँगी पानी। और ज़्यादा तो ये है कि ठंड के टाइम पे ये भी थोड़ा सा पानी पींदी यानी नखरे करने लग जाए। कुछ तो ठंडा पानी हुआ है और कुछ ये सर्दियाँ में पीवा भी कम है। 1.5 बाल्टी दोनों जने 1.5 बाल्टी के नीड पानी पीवांगे दोनों जने। बस इसने तो ये मुँह टेक लिया, श्याम ने यो बिल्कुल भी बाल्टी का मुँह नहीं लगा होगा, बस ये पी लिया इसने, एक आधा लोटा पिया है तो पी लिया। और ब्यास है कि 1 बाल्टी तभी कम पानी पियो है। वैसे खाओ तो है बिंदोड़े, लेकिन पशुआ ने भी इतनी प्यास लग है जितनी मानसा ने लग है। ये दिन में बस 2 ही बार पानी पिया जावा है, तो ये काम पशुआ का है। पशुआ ने भी मन मार का पानी पीना है। गर्मियों में तो ये है कि ठीक ठाक पानी पी ले। तो ये करेसर पड़ा था और कल के मेरे नू लाग रही थी कि इस करेसर ने मैं बाहर न कूण में लगाती हूँ, लेकिन ब्यास जड़ बंध्या कर उड़ा अच्छी खासी जगह है, इतनी कूण में ये आ जाएगा। पहले तो वहाँ पर गोश्ते पड़े थे, इस वजह से ये यहाँ पर गिरा था। और कुछ सोचा भी ये था कि कच्चा फर्श डलवाना है बरामदा में, तो ये यहाँ की यहाँ काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होया नहीं। ईद पड़न लग गई ठंड, ना तो फर्श गिरवा सकते हैं कच्चा और ना ही लिपाई करवा सकते हैं। तो ये इसका तो मुहूर्त आया नहीं है। तो मन ने ये सोचा कि मेरी खाट गालन का जुगाड़ मैं कर लूँ कुछ। तो ये कट्टे काटे पड़े ही टाट लगा रखी आंगन में, थोड़ा सा अच्छा सा कौन लगे, लेकिन मजबूरी का मोल था, इस वजह से ये यहाँ पर गिर रखा था। तो जितना भी ये है कि 5-10 तासड़े 20 तासड़े जितने भी मेरे पर गिरेंगे ये गिर लूँगी एकदम। तो देखो इतनी आसन है नहीं कि भाई सारा मैं एक बार में गिर दूँगी। कुछ तो बालक गिरवाऊँगे शाम ना आकर, न नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा कर कर न 2-3 दिन में यहाँ जगह बनानी पड़ेगी। और वैसे शाम का टाइम पर बालक भी आ जावा है, उन चीज़ा का लोग दे दिया पीछे है ना, वो सारा 15-20 मिनट में सारे लाग कर न गिरवा देंगे। तो अगर आज शाम न खेलन की खातिर आके तो बस ये है कि 20-30 रुपया की टॉफ़ी तो लग गई, लेकिन ये करेसर बालक राजी होकर नहीं डाल देंगे। तो शाम ने देखेंगे अगर बालका की हेल्प मिल गई तो इसने शाम ने गिरवा लूँगी। और बस 10-15 तासड़े गिरे होंगे, मन मेरे फिर ज़्यादा थकावट सी हो गई थी और कुछ मेरा काम भी पड़ा था घर का। और टाइम यो होगा 11:30-1 बजे सी का। कपड़े आज धोने नहीं थे, कपड़े मैंने काल धो लिए थे। और कुछ पड़े हैं तो नो है कि रोज़ की रोज़ मशीन चलानी ज़रूरी नहीं है, 2 दिन में कपड़े की मशीन चला लूँगी। और बस ये करने के बाद में मैं पानी गर्म करना रखी आई थी, इतना मैंने करेसर गिरा और ये पानी बिल्कुल खतक गया था। तो ये बाकी है मेरे बर्तना की बारी, क्योंकि बर्तन ये है कि दही के हैं, चिकने बर्तन ज़्यादा हो रहे हैं, पानी बिल्कुल सही गर्म नहीं होगा, नहीं इतने ये बर्तन निखरने में नहीं आओगे। तो अपने 1 बाल्टी पानी तो गर्म की मैंने रख ली है और कुछ कलशा में भी रखा है। तो ये भी एक बर्तन मांजन का काम मैं कर रही हूँ। और कई है ये है कि भाई देखो काम चाहे कुछ भी कर लिया, उसमें मेहनत तो लग गई है और टाइम निकाल निकाल कर ना ब्लॉग बनाना भी ये और किसी के बस की बात नहीं होया करे है। लेकिन यूट्यूब पर आने के बाद में एक ज़िंदगी बदल सी गई है। मेरा पहले ये था कि मेरा हाथ में फ़ोन होता ना तो मैं कहीं खुड़का लेंदी, कभी किसी से बात करती कभी किसी से बात करती। तो बस मेरा यही काम था कि आज उससे बात कर ले, क्योंकि किसी ने मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सबकी ज़रूरत थी। और आज भी मेरा यही है, लेकिन ये मैंने सोच लिया है कि जिसने जो भी ज़रूरत होगी वो मेरे तक बात कर लेगा। अगर तो मैं किसी से फालतू बात नहीं करूँगी, क्योंकि
मानस जितना जिसके गैल बाजे है ना उतना ही वो उससे दूर हुआ है। वो चाहे कोई भी रिश्ता लगा लो, माँ बाप का लगा लो या बाण का लगा लो या धनी का लगा लो या माँ बेटा का लगा लो, इसमें सब रिश्ते आ लिए हैं। क्योंकि जितना आदमी नज़दीक आने की कोशिश करे ना उसने आदमी बेऊ समझा कर है। तो बस सोच लिया है कि अपने बच्चा पर ध्यान दूंगी और अपने काम पर ध्यान दूंगी। क्योंकि किसी की ज़रूरत होगी तो वो खुद बात कर लेंगे या खुद आ जाएंगे। ना मैं किसी नान की कहूँ और ना मैं किसी तो फालतू बात करूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। तो ये है कि हालात सही हैं या गलत हैं, अपना सीमित रखने चाहिए। ज़्यादा किसी का बातचीत करके या अपना सुख दुख सबके साथ शेयर करके ना आदमी ने बेवड़ी बनना है। समझ आवे है लेकिन देर तो आवे है, लेकिन आवे है ज़रूर। तो चलो यही आशा करूँ कि आज का ब्लॉग आप सबने पसंद आया होगा और आप सबका प्यार सपोर्ट बना रहा तो मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी, ब्लॉग टाइम से आया करूँगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ।